जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे माननीय अतिथिगण का स्वागत करेंगे। पूजनीय भदंत संघसेन, जिनके बारे में इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, जो लद्दाख से है, जिनका इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है और जिनका एक बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय भी है। ऐसे आज के हमारे पूजनीय भदंत संघसेन जी का स्वागत महाउपासक इंजीनियर विजय मेश्राम साहब पुष्प गुच्छ देकर करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनंती करता हूं। माननीय जयदेव बाप्पा, इनका स्वागत डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर करेंगे, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं। आवाज जरा दमदार होनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जयदेव बाप्पा जी के साथ में देवन वानवी जी आए हैं, उनका स्वागत प्रीतम बुलकुंदे करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनंती करता हूं। इंजीनियर विजय मेश्राम साहब, इनका स्वागत मिलिंद जी बंसोड़ करेंगे, ऐसे ही मैं उनसे विनंती करता हूं। किशोर गजबे जी का स्वागत प्रफुल्ल भालेराव जी करेंगे, ऐसा उनसे नम्र निवेदन है। डॉक्टर शंकर खोबरागड़े सर का स्वागत विप्लव उके करेंगे, ऐसा उनसे नम्र निवेदन है। तालियां। राजेश जी ढाबरे, इनका स्वागत जस्सी मेश्राम करेंगे, ऐसा उनसे नम्र निवेदन है। डॉक्टर त्रिलोक हजारे जी का स्वागत राजीव जी झोड़ापे करेंगे, ऐसा उनसे नम्र निवेदन है। डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर का स्वागत धम्मपाल जी माटे करेंगे, ऐसे ही उनसे विनती है। तथा अमन कामड़े जी का स्वागत साहेबराव सिरसाट करेंगे, ऐसी उनसे नम्र विनंती है। जयदेव बाप्पा के साथ में गुजरात के और भी साथी लोग आए हैं। कल से वो नागपुर नगरी में आए हैं। उन सभी साथियों के लिए आप एक बार जोरदार तालियों से उन सबका स्वागत कर लीजिए। और सामने में बैठे हुए जो भी साथी बौद्ध अनुयायी है, जो जयदेव बाप्पा के साथ आए हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और आयोजन समिति के जो भी लोग हैं, वो वहां जाकर उन सब गुजरात के साथियों का, यही है वो सब लोग जिन्होंने जयदेव बाप्पा के साथ में एक नया इतिहास बनाया। जिस गुजरात में धर्मांतर बंदी कायदा है, वहां पे इन सब लोगों ने, इन सब साथियों ने, इन सब बाबा साहब के अनुयायियों ने जयदेव बाप्पा के नेतृत्व में 1 लाख लोगों को धम्म दीक्षा दी है। सबके लिए फिर से एक बार जोर से ताली हो जानी चाहिए। इन सबका सहयोग है, अकेले जयदेव बाप्पा नहीं तो ये सब लोगों ने मिलकर ये इतना बड़ा धम्म परिवर्तन का कार्यक्रम उस गुजरात में, जहां पे कुछ साल पहले खून की नदियां बही थी, उस गुजरात में फिर से बुद्ध का धम्म जो है उसका निर्माण करने का काम किया है। फिर से एक बार सब लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करने के लिए धर्मेश जी फुसाटे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखेंगे, ऐसी उनसे विनती है। तथागत भगवान बुद्ध
बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, आदरणीय पूज्य भदंत संघसेन, पूजनीय धम्म क्रांतिवीर जयदेव बापा जी और उपस्थित सब मान्यगण। आज पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन, वर्णभेद, वंशभेद, हिंसाचार के समस्याओं के घेरे में फंसा हुआ है। प्रसार माध्यम के जरिए जीने की चाहत बढ़ी, मनुष्य कुछ सोच नहीं पा रहा। ऐसे कठिन समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर जी ने बताए हुए मार्ग पर पूरा जीवन निछावर करने वाले बाबा साहब के धम्मदूत आदरणीय जयदेव बापा जी ने गुजरात के जूनागढ़ में 1 लाख जनता को बुद्ध विचार समझाते 13 अक्टूबर 2013 को धम्म दीक्षा देकर भारत के इतिहास के पन्नों पे नाम दर्ज किया है। भारत के प्रसार माध्यम ने इस धम्म क्रांति को जनता तक नहीं पहुंचाया। वही अंधश्रद्धा का प्रचार करने वाले शोभन सरकार के झूठे क्रियाकलापों को दिन रात 7 दिन परोसकर जनता को गुमराह किया। यह बात हम नागपुर की जनता के ध्यान में आई। में आने के बाद हमने सोचा कि बाबा साहब के जिंदगी में 2 सपने थे, भारत बौद्धमय करना और इस देश के हुक्मरान बनना। आदरणीय जयदेव बापा जो पढ़े लिखे नहीं होते हुए भी बाबा साहब का सपना गुजरात में पूरा करने के लिए करके संकल्प पूरा किया। इसे कृतज्ञ करने और धम्म का यह कारवां पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक पहुंचाने के हेतु प्रेरणादायक हो जावे, इस मकसद से नागपुर बौद्ध समाज के द्वारा यह नागरिक सत्कार का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे पूरे नागपुर के तमाम बौद्ध विहार और जितनी संगठन सामाजिक है, इन्होंने हमें सहकार्य किया। इतने बोल के मैं 2 शब्द संवादा हूँ। मैं पूजनीय भदंत संघसेन जी से नम्र निवेदन सारी नागपुर की जनता की ओर से करूंगा कि वे कृपया हमें इस दीक्षा भूमि पे त्रिशरण तथा पंचशील प्रदान करें। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। Please repeat 3 times. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami.
तत्यंपि संघं शरणं गच्छामि। तिसरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेर्या मज्जपमादत्थान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ। साधु साधु साधु। आजच्या कार्यक्रमाची भूमिका ठेवण्यासाठी अमन कांबळे आवाज इंडियाचे प्रमुख यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी थोडक्यात आपला कार्यक्रमाची भूमिका ठेवावी। विश्ववंदनीय तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परमपूज्य बाबासाहेब डॉक्टर आंबेडकर, आज ज्यांचा सत्कार आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे ते पूज्य जयदेव बाप्पाजी आणि लड्डाखवरून इथपर्यंत आलेले एक अतिशय संयमी विनम्रशील व्यक्तिमत्व भंते संगसेनजी आणि मंचकावर असलेले समस्त पाहुणे मंडळी आणि आपण इतक्या संख्येने इथे आलेले समस्त जन हो। मित्रांनो, आज हमने जो कार्यक्रम आयोजित किया है इसके पीछे की भूमिका ही यही थी कि जब हमने देखा कि जयदेव बाप्पा जैसे एक शख्स, एक व्यक्ति ने गुजरात जैसे राज्य में, जहां कभी हमने सुना था कि गुजरात में कई दंगे हुए थे, कई खून हुए थे, मारामारी हुई थी, उस राज्य में भगवान बुद्ध का शांति का, समानता का संदेश उन्होंने वहां पर लेके गए और निरंतर संघर्ष करते रहे। हमें उन्होंने बताया कि सन 57 में वो नागपुर में आए थे और पूज्य गुरु चंद्रमणि जी से उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उसी समय उन्हें पूज्य गुरु चंद्रमणि इन्होंने जयदेव नाम दिया। उसके बाद जब वो 57 से गुजरात चले गए तब उन्होंने कंटिन्यू बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कार्य किया। सबसे पहले उन्होंने गुजरात में अंधश्रद्धा का जो माहौल है उसे खत्म करने की कोशिश की और उसके बाद में आज हम देखते हैं कि हमें भी घर में अगर कुछ बात कन्विंस करनी हो तो काफी कोशिश करनी होती है। हम लोग अपने आसपास में देखते हैं कि लोगों को कन्विंस करने में काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। बापा ने पिछले 50 साल तक कंटिन्यू हर घर में वो जाते थे और हर घर में रात रात तक बैठ के बुद्ध का धर्म समझाते थे। एक अपना एक बहुत बड़ा संप्रदाय उन्होंने निर्माण किया था। करीबन 20 लाख लोग उनके संप्रदाय के सदस्य हैं और मन में तो चाहत थी ही उनके कि उन्हें बुद्ध के धर्म के ऊपर उन्हें जाना है, मार्ग पर जाना है। जो मार्ग उन्होंने दक्षिण भूमि से लेके गए थे उसी मार्ग को उन्हें चुनना है, उसी में प्रवेश करना है। तो इसी साल 13 अक्टूबर 2013 को गुजरात के जूनागढ़ में एक भव्य दीक्षा समारंभ हुआ। जैसे कि धर्मेश जी ने कहा कि हमारा मीडिया दिखाता है शोभन सरकार जो कहता है कि भारत के मंदिरों में सोना है,
उसको मीडिया कंटिन्यू उसके पीछे लगे रहते 10 दिन तक 15 दिन तक और कुछ मिलता नहीं। और एक ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध की समानता, मैत्री, करुणा का विचार लोगों में दिखाता है, उसको कोई दिखाता नहीं। इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर फैसला किया, नागपुर की जनता ने मिलकर फैसला किया कि इस ऐसे शख्स को, इस ऐसे व्यक्ति को हम सम्मानित करेंगे और हम दिखा देंगे दुनिया को, जनता को कि हमारे भी मीडिया में हम भी लोग हैं और हम भी चाहेंगे कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए ताकि बुद्धिज्म का जो मूवमेंट है वो दिन ब दिन आगे बढ़े। और इसी के तहत हम लोगों ने इस समारोह का आयोजन किया है। दोस्तों, जयदेव बापा जी की उम्र जैसे कि बताया है 100 साल से भी अधिक है। वो सुबह रोज 4 बजे उठकर योगा करते हैं और कंटिन्यू रात को 10-10 बजे तक वो लोगों को सिर्फ समझाने का ही काम करता है। मैत्री, बुद्ध की मैत्री, करुणा, प्रेम, यही बातें लोगों को समझाते हैं। एक ऐसे शख्स को आज हमने आपके सामने लाया है और इस आयोजन में सभी लोगों की बड़ी सराहनीय भूमिका रही है। पिछले ये कार्यक्रम केवल 7 या 10 दिनों में आयोजित हुआ है। हम लोग सभी बुद्ध विहारों में गए, सभी संगठनों को मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया, तो हमें खुशी होती है कि सारे बुद्ध विहार के लोगों ने, चाहे कि जो भी हो, अपना सहयोग इस प्रोग्राम को दिया है और उनके वजह से आज नागपुर की जनता ने एक बड़े पैमाने पर जयदेव बापा का यहाँ पे एक सत्कार समारोह आयोजित किया है। हमें खुशी है आप यहाँ तक आए और ये कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए। ऐसे ही लोगों को हम जो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कार्य करते हैं, जो तथागत का धम्म जन जन तक पहुंचाते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा जन जन तक पहुंचाते हैं, उन्हें सम्मानित करना हमारा गौरव है, हमारा कर्तव्य है। और नागपुर की जनता ने आज दिखा दिया है इतनी बड़ी संख्या में आके। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। जयदेव बापा का मूल नाम था जेठा भाई बिजल भाई सोंदरवा। 3 अक्टूबर 1957 में वो दीक्षा भूमि पे आए। यहाँ पे पूज्य भदंत गुरु चंद्रमणि जी से उन्होंने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। गुरु चंद्रमणि जी ने बोला कि भैया आपने बुद्ध धम्म तो लिया है, लेकिन आपका नाम ये जेठा भाई कुछ बराबर नहीं है, तो आज से आपका नाम जयदेव। और ये गुरु चंद्रमणि ने दिया हुआ नाम उन्होंने सही मायने में, और बापा हमारे तरफ बड़े बुजुर्ग लोगों को जैसे दादा बोलते हैं, बुजुर्ग आदमी को जैसे सम्मान से बोलते हैं, वैसे गुजरात में सम्मान से बापा बोला जाता है। तो ऐसे जयदेव बापा जिन्होंने बहुत बड़ा धम्म कार्य किया है, ऐसे जयदेव बापा जी के आज के इस सत्कार समारोह में मुख्य अतिथि के स्वरूप में आए हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंजीनियर्स एसोसिएशन के एक प्रमुख पदाधिकारी, समता सैनिक दल के अध्यक्ष, तथा जैसे डॉक्टर भाऊ लोखंडे सर बताते थे कि भाई ऐसा वक्त था जब बाबा साहब आते थे तो उनके साथ में 2 सलून जो है सेपरेट डब्बे आते थे। उनके बाद में एक ही ऐसा अफसर हमें दिखता है कि वो जब हमारे नागपुर शहर में आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो उनके साथ रेलवे के 2 अलग डिब्बे, 2 अलग सलून लगते हैं। ऐसे महान शख्स, इंजीनियर तथा महाउपासक विजय मेश्राम साहब, इनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे आज के इस उपलक्ष्य में अपने विचार रखेंगे। आप सबसे नम्र निवेदन है कि उनका तालियों से आप स्वागत करें। विश्वाला शांतीचा मार्ग दाखवणारे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध, विश्वभूषण, विश्वरत्न, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी सर्वप्रथम अभिवादन करतो। आजचा हा जो कार्यक्रम आहे, आयुष्यमान जयदेव बाप्पा यांचा सत्कार घेण्यासाठी आपण इथे उपस्थित झालेला आहात आणि ह्या कार्यक्रमासाठी लद्दाखहून विशेष अतिथी भदंत संघसेनजी आणि ज्यांचा सत्कार आपण आज घेत आहोत असे आयुष्यमान जयदेव बाप्पाजी, मंचावर उपस्थित इतर उपस्थित गण, आपल्याला प्रसारद्वारे कळलेलंच आहे की आता हा जो कार्यक्रम आपण घेतलेला आहे हा अशा एक
व्यक्तिमत्वाचा सत्कार घेण्यासाठी केलेला आहे की त्यांनी गुजरात सारख्या राज्यात 1 लाख धम्मबांधवांना बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली. मी गुजरातमध्ये फिरलेलो आहे आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो भगवान बुद्ध दिवे इतने सुंदर इतने साइंटिफिक भाषण की हे जे काम आहे धम्मदीक्षेचं गुजरात सारख्या राज्यात एक अशक्य असं काम आहे आणि एक अशक्य असं काम आयुष्यमान जयदेव बापांनी गुजरात राज्यात करून दाखवलेलं आहे. हे खरंच अभिनंदनासाठी पात्र आहे आणि मी माझ्यातर्फे ज्या संघटना माझ्याशी जोडलेल्या आहेत त्या सर्व संघटनेद्वारे आयुष्यमान जयदेव बापांचं अभिनंदन करतो आणि इच्छा व्यक्त करतो की त्यांना अजून आयुष्य लाभो. आपल्याला माहित आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या अनुयायाच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या मनात जी ओतप्रोत करुणा होती त्या करुणेमुळे त्यांनी आपल्या सर्व बांधवांना 57 वर्षापूर्वी ह्या पवित्र ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवर बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली. जरी त्यांनी 1956 मध्ये ही धम्मदीक्षा आपल्या अनुयायांना दिली पण त्यांनी धर्मांतरांची जी घोषणा केली होती ती 1935 मध्ये केली होती आणि घोषणा केल्याबरोबर त्यांनी धर्मांतर केलेलं नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घोषणा केल्यानंतर या विश्वात जितके धर्म आहेत त्या सर्व धर्माचा अभ्यास केला आणि जेव्हा त्यांना कळून चुकलं की त्यांचे अनुयायी जे आहेत त्यांच्या कल्याणासाठी एकच धर्म आहे, हा एकच असा धर्म आहे जो दुःखाचं निवारण करू शकतो आणि हे जेव्हा त्यांना कळून चुकलं तर त्यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 साली ह्याच पवित्र दीक्षाभूमीवर ह्याच ऐतिहासिक दीक्षाभूमीवर आपल्या सर्व अनुयायांना बुद्ध धर्माची दीक्षा दिली. त्यांनी ही बुद्ध धर्माची दीक्षा देऊन आपल्या अनुयायांना मानवतेची शिक्षा देणारा एक धम्म दिला. त्यांनी एक असा धम्म दिला जो समता, स्वातंत्र्यता, बंधुत्वता आणि न्याय ह्या मानवी मूल्यावर ह्या आधारस्तंभावर आधारित आहे असा धम्म त्यांनी आपल्या अनुयायांना दिला. त्यांनी या धम्माद्वारे आपल्या सर्व अनुयायांना देवी देवता, आत्मा परमात्मा, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, चमत्कार या सर्व गोष्टी त्यांना मुक्तता करून दिली आणि वर्णव्यवस्था आणि जातीभेद याच्या विरुद्ध 2500 वर्षापूर्वी भगवान बुद्धांनी जी क्रांती घडवून आलेली होती त्यांचा धम्म 2500 वर्षानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ह्या पवित्र दीक्षाभूमीवर आपल्या अनुयायांना देऊन मानव मुक्तीची दुसरी क्रांती केली. बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेला बुद्ध धम्म आम्ही सर्व समर्पण करूया. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा बुद्ध धर्म आम्हाला दिला ह्या दीक्षाभूमीवर त्यावेळेस समता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, न्याय ह्या आधारस्तंभावर नवीन वैश्विक व्यवस्था निर्माण करायची त्यांची इच्छा होती. म्हणून आपण सर्व या धम्माच्या शिकवणी समजून आणि त्याचं आचरण पालन करून ह्या पूर्ण विश्वात नवीन वैश्विक व्यवस्था निर्माण करूया. तरच आज आपण जयदेव बापाचा हा जो सत्कार करत आहोत हे सार्थक होईल आणि आपण आपल्या सर्वांचं या बुद्ध धर्माद्वारे कल्याण हो, मंगल हो, आपल्याला दुःखातून मुक्ती हो. भवतु सब मंगलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते. नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत.
धन्यवाद सर। आप सबको लग रहा होगा कि भाई डायस पे तो 8-10 लोग और बैठे हैं और 8-10 लोगों ने भाषण किया तो क्या होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद में गुजरात में जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, इसकी प्रेरणा रहे ऐसे शख्स, ऐसे भंते जी जो रहते तो लद्दाख में है, लेकिन जो जयदेव बापा की प्रेरणा बने और जिनकी प्रेरणा की वजह से धम्म दीक्षा का कार्यक्रम सफल हो सका, ऐसे जयदेव बापा जी के मार्गदर्शक पूजनीय भदंत संगसेन जी जो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं और जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कॉलेज भी चलाते हैं, ऐसे पूज्य भदंत संगसेन जी से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि वे आज के इस उपलक्ष्य में अपने विचार तथा अपना मार्गदर्शन हमें दें। पूज्य भिक्षु संघ आज के मुख्य अतिथि जयदेव बाबा जी and all the distinguished guests on the dais, forgive me for not being able to mention your name personally, individually. And और ये पवित्र भूमि, दीक्षा भूमि पर आए हुए धम्म बंधु, ब्रदर्स सिस्टर्स इन धम्म, सबको मेरा हृदय से नमस्कार। मैं बहुत ही खुशी हूँ आज कि इस पवित्र स्थान, ये ऐतिहासिक स्थान, हिस्टोरिक प्लेस, जहाँ पर बुद्ध धम्म का जो रिवाइवल यहाँ शुरू किया था बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने, यहाँ पर आने का मौका मिला। ये पवित्र स्थान विजिट करने में, खाली विजिट करने का नहीं बल्कि अनदर वेरी हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना यहाँ हो रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता, खुशी हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो आज का एटमॉस्फेयर है इज सो वंडरफुल, सो ऑस्पिशियस, सो हारमोनियस, इतना शांत है यहाँ, है ना। और मैं लद्दाख से आया हूँ, हिमालय से। वहाँ इतना ठंड है और यहाँ पर ना ठंडा है ना गर्मी है। नागपुर में भी ठंड नहीं होता है, गर्मी होता है, 40+ हो जाता है ना। तो हम लोग गर्मी में आएगा तो आधा पक जाता है। तो यहाँ आज इतने सुंदर है कि पूरा वातावरण एयर कंडीशन जैसा, और इतने सुंदर से अरेंजमेंट किया आप लोग ने, जो ऑर्गेनाइजिंग, इतने सुंदर लाइट लगाया और पीएस सिस्टम वगैरह, हार्डली आई हैव सीन एल्सवेयर। भारत में जहाँ भी जाओ, इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट स्पीच देने से भी उनका पीएस सिस्टम में कुछ क्रैक समथिंग डिफेक्ट होता है। आज इतना सुंदर पीएस सिस्टम है, और जो सब अरेंजमेंट, बुद्धा की मूर्ति लगाया, बाबा साहब की मूर्ति लगाया, लाइट अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, everything is so perfect, so well organized. And बोलने से पहले मैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, चेयरमैन एंड द कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कंग्रेचुलेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल, रिलीजियस, कल्चरल, हिस्टोरिकल इवेंट्स। ये जयदेव बाबा साहेब का जो ऑनर में, संबंध में ये प्रोग्राम किया गया है, ये बिल्कुल ही ठीक किया है। हमारे मंगला सूता में भगवान बुद्धा ने कहा है, पूजा च पूजनीयान एतं मंगलमुत्तमम्। आप सब जानते हैं जो मंगला सूता बुद्धिज्म में, त्रिपिटक में बहुत ही विशेष इम्पोर्टेंस डिस्कोर्स है, गाथा है, भगवान बुद्धा का टीचिंग्स है। एक डिस्कोर्स धम्मदेशना है। कोई देवता आके पूछा था कि भगवान को कि जो सबसे बड़ा मंगल, महामंगल कैसे होता है, तो उनका उत्तर में भगवान बुद्धा ने ये मंगल सूत्र देशना किया था। उसने कहा है कि पूजा च पूजनीयान्तं एतं मंगलमुत्तमम्। जो पूजनीय है, जो वर्दी ऑफ
ऑनरिंग, डिजर्विंग ऑनर, उनको ऑनर करना, पूजा करना, उससे मंगल होता है। तो जो आज आप लोग ने ये प्रोग्राम बनाया है, दिस विल ब्रिंग ए ग्रेट ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी। एंड जयदेव बाबा को ये डिजर्विंग है। आप जानते हैं उन्होंने कौन ऐतिहासिक जो कन्वर्शन प्रोग्राम गुजरात में किया है कुछ महीना पहले। एक साल पहले मैं गुजरात विजिट करने का मौका मिला था, तो वहाँ पर हमारे कुछ धर्मा फ्रेंड्स थे, उन्होंने जयदेव बाबा से मिलाया और उनके साथ गांव में जाने का मौका मिला और उनके साथ गुजरात के गांव में लोगों को मिलने का और कुछ धम्मा का कुछ शब्द कहने का, शेयर करने का मुझे मौका मिला था। और मुझे बहुत ही खुशी हुआ, आनंद हुआ। जब भी जयदेव बाबा देशना करते हैं, वो हाथ से आता है, सिर से नहीं, हृदय से आता है। करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, मित्र से भरा हुआ था। मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं, टच माय हार्ट, है ना, इन्फ्लुएंस हुआ। तो उनका जो मैत्री करुणा इतना प्रभाव है, स्ट्रॉन्ग है कि मैं हिमालय में रहता हूँ, हिमालय से खींचकर आज इधर लाया है। तो मैं बहुत दूर है, हिमालय ठंडा है और वहाँ बहुत काम है, वो सब छोड़ छाड़ करके यहाँ आज आना पड़ा है, बड़ा खुशी से आना पड़ा है। सो मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। नागपुर में वेरी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेस, जहाँ पर बाबा साहेब ने दीक्षा लिया था, उस स्थान में आने का, दीक्षा भूमि का, स्तूपा का दर्शन करने का और आज का जो समारोह में पार्टिसिपेट करके जयदेव बाबा को फिर से एक दफ़ा सम्मान करने में, कंग्रेचुलेशन एक्सप्रेस करने में, और जो ऑर्गेनाइजर है और जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट यहाँ आए उनसे मिलने का और हमारे धर्म फ्रेंडशिप को रिवाइव करने का जो मौका मिला, उसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ। एंड माय डीप ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल auspicious program, auspicious occasions. आप सब जानते हैं कि मनुष्य का जन्म होकर के अगर धर्म के रास्ते पर नहीं चला, धर्म मालूम नहीं है, तो हमारा जीवन दूसरा पक्षी से खास फर्क नहीं रहता है। अगर मनुष्य का जीवन दूसरा पक्षियों से अगर बड़ा हायर हम समझते हैं, तो ये धर्म के अनुसार होता है। क्योंकि मनुष्य लोगों को धर्म सुनने का, समझने का, धर्म के रास्ते पर चलने का, ज्ञान पाने का, मुक्ति मोक्ष निर्वाण पाने का शक्ति होता है। तो इस दूसरे पक्षी लोगों को नहीं होता है, जानवरों को नहीं होता है। तो इसलिए मनुष्य का जन्म होने के बाद जो सही धर्म, सही स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, रिलीजन बोलते हैं ना, उसको मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इस दुनिया में इतने रिलीजन है, धर्म के नाम पर क्या क्या होते हैं, धर्म के नाम पर अधर्म भी होता है। तो अगर मनुष्य का जन्म मिलके सही धर्म को नहीं मिला या अधर्म को मिला, तो धर्म ना हो के रहना ही अच्छा है। कम्युनिस्ट लोग जैसा है, कम्युनिस्ट लोगों को धर्म नहीं होता है, फिर भी वो लोग एक किस्म की खुशी से, हेल्दी से रहता है। जब गलत धर्म हुआ या धर्म को ठीक से नहीं समझा, तो फिर वही धर्म जो हम सुख शांति के लिए, ज्ञान के लिए, मुक्ति मोक्षा के लिए हम करते हैं, वही सबसे ज़्यादा दुख लेते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने आप को भाग्यवान समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध दिए इतने सुंदर, इतने साइंटिफिक, रैशनल, ह्यूमनिस्टिक, प्रैक्टिकल, जो हम सब लोग समझ सकते हैं, सब लोग उसको अभ्यास कर सकते हैं, सब लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं। इतना सुंदर धर्म पता नहीं संसार में है कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, ठीक से पढ़ने को भी नहीं मिला दूसरा रिलीजन सब। मगर मैं समझता हूँ, खाली समझने के बाद नहीं, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ दूसरों से। ये धर्म आज से 2600 साल पहले भारत में उनका जन्म हुआ था।
भगवान बुद्ध को बुद्ध वृक्ष के नीचे बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध धर्म ये भारत में उनका जन्म हुआ, पूरा भारत में फैल गया था। इतने सुंदर देश था हमारा देश, जो एम्परर अशोक के टाइम पर भगवान बुद्ध का जो धर्म फैलने के बाद इतने सुंदर देश था, गरीबी कोई नहीं था, भेदभाव कोई नहीं था, शांत सुख, एक मॉडल ऑफ पीस एंड हार्मनी एंड डिग्निटी था फॉर द होल वर्ल्ड। ठीक है, आज मैं यहाँ पर आप लोग सबको निमंत्रण इन्विटेशन मैं जापान का भांति के साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, लद्दाख से ले से दिल्ली आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने बताया अशोका के टाइम पर, एम्परर अशोक के टाइम पर ये हमारा भारत इतनी डेवलप थे हर एक्सपेक्ट, हर चीज़ में, खाली धर्म में नहीं है, धार्मिक में नहीं, बल्कि मेटीरियली इकोनॉमिकली इतनी डेवलपमेंट था। वो कह रहा था कि अभी जैसे है, अभी जापान और इंडिया का तुलना देने से हम लोग अपने आप को बहुत बैकवर्ड समझते हैं, गरीब है हर चीज़ में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, और जापान हर चीज़ में एडवांस है। तो जापान का बातें मुझे बोल रहा था कि अशोक के टाइम पर आज कैसा है जापान और इंडिया का फर्क। और दैट टाइम जापान वाज लाइक अनसिविलाइज, बिल्कुल इतने बैकवर्ड ऐसे थे, और भारत आज कैसा जापान है वैसे थे बोल रहा था। तो ये कैसे हुआ, ये भगवान बुद्ध का धर्म को अभ्यास करने के बाद, जब भगवान बुद्ध का धर्म को हम समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो सब हम लोग ब्रदर सिस्टर हो जाता है, एक फैमिली मेंबर हो जाता है। तो जिसके पास ज़्यादा है दूसरों को शेयर करता है, मदद करता है, तो गरीबी नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, पीसफुल है, शांति है, विचारा से रहता है। जबकि भेदभाव होने से फिर सब लड़ा जाए, तुमसे मैं अच्छा हूँ, मैं तेरे से अच्छा होना चाहिए, इस तरह भेदभाव हो करके फिर से भारत में जो भगवान बुद्ध का धम्मा का ज्योति बुझ गया, यहाँ से लुप्त होने के बाद फिर से हमारे भारत में इतने खास तकलीफ आ गया है। और ये तो दुख का बात है, लेकिन सुख का बात है, खुशी का बात यह है कि भगवान बुद्ध का धर्म भारत में सीमित नहीं रहा, यहाँ से पूरा दूसरा हमारे नेबरिंग कंट्रीज में फैल गया है। बुद्ध धर्म क्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एंड स्प्रेड इट फार एंड वाइड इन आवर नेबरिंग कंट्रीज, फार एंड फार, जैसे श्रीलंका हुआ, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया, चाइना, हर जगह फैल गया है, हर जगह। तो अभी हमको ऐसा लगता है कि कोई श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड या जापान से कोई बुद्धिस्ट लोग यहाँ आते हैं, बुद्ध धर्म के बारे में कुछ कहते हैं, तो ऐसा फीलिंग होता है कि कोई विदेशी धर्म, कोई बाहर से आकर के हमको कुछ सिखा रहे। ये विदेशी धर्म नहीं, ये हम लोगों का ही है, भारत में इनका जन्म हुआ, यहाँ से फैल करके गया है। दुख का बात है कि यहाँ लुप्त हो गया, हम लोगों को भूल गया है। अगर आप सचमुच में कहे तो हर कंट्री, एवरी कंट्री हैव contributed something great to the world. So what is the greatest contribution of India to the world is the Buddha Dharma, the message of universal love, compassion. हर जगह फैल गया। देखिए बुद्ध धर्म भारत में जन्म हुआ, लेकिन श्रीलंका में अपना नेशनल रिलीजन बना दिया। बुद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया सब में अपना नेशनल रिलीजन उनको एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया है। खाली अभी एशिया में नहीं, एशिया अभी यूरोप में द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वेस्टर्न कंट्री इज बुद्धिज्म। अमेरिका, यूरोप में बहुत से देश यूरोप में बुद्धिज्म को दे हैव एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एज देयर वन ऑफ देयर नेशनल रिलीजन, इंक्लूडिंग इटाली। इटाली में हमारे कैथोलिक का हेडक्वार्टर है, वेटिकन, रोम में वेटिकन, वो कैथोलिज्म का हेडक्वार्टर है। वहाँ भी लास्ट ईयर में वहाँ था, तो पेपर में आया कि नाउ इटली एक्सेप्ट बुद्धिज्म एज वन ऑफ द नेशनल रिलीजन ऑफ इटली। तो सब जगह में फैल गया। क्यों फैल गया, इसको हमें विचार करना होगा। क्यों फैला? फैलने का कारण यह है कि सबको शांति चाहिए, सब विचार से रहना चाहता है, शांति से और सुरक्षा से रहना चाहता है। आजकल पूरा दुनिया में इतने भयंकर वायलेंस, एग्रेशन, वार, किलिंग, कोई
कोई भी शांति से सुरक्षित से चल नहीं सकता, रह नहीं सकता है। एयरपोर्ट में जाओ, अनाउंस करते जाता है, बी केयरफुल, कहीं कुछ ऑब्जेक्ट होगा तो वो बम हो सकता है, एकदम तुरंत करो। एवरी 5 minutes they keep on announcing at the airport and railway station everywhere, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बैग हो तो उसमें बम हो सकता है। कोई भी एक शान से आराम से ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है। और हर रोज इतना वहाँ बम भर के इतना मार गया, इतना मार गया, इतना मार गया। और ज़्यादा से ज़्यादा ये मारपीट, किलिंग, वायलेंस होता है धर्म के नाम पर। इतना दुख का बात है। उसके कारण से अभी मनुष्य लोगों को सब people of the whole world have realized that we need another religion which really treats everybody equally, friendly, harmony, which brings peace, harmony, brotherhood, sisterhood, unity. So, in search of such a religion, you can't really think of better universal teachings, universal brotherhood, universal sisterhood, universal love, compassion than Buddha. बुद्ध धर्म जो बुद्ध धर्म ने भगवान ने दिया है, तो उसके कारण से हर जगह फैल रहा है। फिर दुख का बात है, अभी भी हमारे भारत में हम लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो आज से बहुत साल पहले बाबा साहेब अम्बेडकर, आप सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, तो आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। इतने कष्ट उठा करके इंग्लैंड में जा कर के रात और दिन पढ़ के आकर के अपना जीवन पूरा दे दिया है ये टू ब्रिंग रेडिकल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, रेगुलेशन इन आवर सोसाइटी। जो जहाँ पर हमारा सोसाइटी भेदभाव में इतना दुख तकलीफ में गिरा हुआ था, तो उन्होंने आकर के बुद्ध धर्म का भी रिवाइवल शुरू किया था। यहाँ पर ही दीक्षा लिया था उन्होंने, तो शुरू किया था। अभी आई एम वेरी हैप्पी, उनका जो फॉलोअर्स है, बाबा साहेब का फॉलोअर्स और हम लोग सब, उनका नाउ रियल मोमेंटम इज गेनिंग नाउ। ये जो अभी गुजरात में जो सेरेमनी हुआ, यहाँ पर हुआ, इट्स वंडरफुल। तो मैं समझता हूँ कि भारत के जो फ्यूचर है, इंडिया वंस अगेन हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर बिकॉज द लाइट ऑफ द बुद्धा विल शाइन्स वंस अगेन इन हिज बर्थ प्लेस। And that starts from the center of our country, Nagpur. बाबा साहब ने नागपुर को इसलिए चुना है कि नागपुर इज द सेंटर ऑफ आवर कंट्री। और आप लोग एग्री हो तो मैं इसमें नागपुर को थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि नागपुर को आप हाटपुर बनाए, उदयपुर। हमें नग भी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नग से मोर इम्पोर्टेंट इज हृदय, हार्ट। तो Nagpur is the heart of Buddhism in India today. Greetings, best wishes. आप लोगों को ले रहा हूँ. I am coming on behalf of all the people, Buddhist people, and I want to tell you that we must develop a very close friendship between the traditional Buddhist and the new Buddhist. इधर में हम लोग सब मिल के करेंगे। जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है लद्दाख में, हिमालय में पिछले 1-2 हज़ार साल से रहते हैं, और यहाँ पर अभी लाखों लोग बुद्धिज़्म में आते हैं। हम लोग मिल कर के काम करना चाहिए। तो आप ये भी सोचिए कि आज मैं यहाँ पर आप लोग सबको निमंत्रण, इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। तो लद्दाख में हम लोग अपना एक छोटा सा आश्रम है, महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का नाम से जाना जाता है। वी हैव द बेसिक फैसिलिटीज टू वेलकम आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टू स्टे देयर। तो हमें बहुत खुशी होगा, आप लोग वहाँ विजिट कीजिए, हमारे वहाँ गेस्ट बन के आइए। हम जो दिखाने का है पहाड़ ही लद्दाख में, और ज़्यादा क्या है, पहाड़ है और एंशिएंट मोनास्ट्रीज है। हज़ारों लाखों लोग आते हैं दुनिया का कोना कोना से। तो हम चाहेंगे कि हमारे बुद्धिस्ट लोग भी नागपुर से, महाराष्ट्र से, हर जगह से वहाँ गर्मी में आइए, सर्दी में ना आए, है ना जी। गर्मी में आप लोग लद्दाख में आइए, सर्दी में हम लोग आपके यहाँ आएंगे। तो नेक्स्ट ईयर देयर विल बी इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ द बुद्धिस्ट हेरिटेज ऑफ लद्दाख। हम हर साल करते हैं, अगस्त में होगा। तो मैंने कई लोगों को निमंत्रण किया है, मैं चाहूँगा आप लोग भी, और हम लोग सब मिल के
please encourage that we family, Buddha sons and daughters, brothers and sisters of the same family, Buddhist family, सब मिल करके फिर से भारत में भगवान बुद्ध की जो लाइट ज्योति है, बाबा साहेब बताए हुए जो मार्ग पर हम लोग सब मिल के चलेंगे ताकि हमारे देश का कल्याण हो, अपना सब का कल्याण हो और पूरा दुनिया का कल्याण हो, भलाई हो, हम चाहेंगे। मुझे ये भी बहुत ही खुशी हुआ कि सबसे पहले नागपुर में हमारे बुद्धिस्ट टीवी चैनल शुरू हुआ है। इंडिया में इतने टीवी चैनल्स है, बहुत चैनल्स है, और एक बुद्धिस्ट चैनल अभी तक नहीं था। इतना खुशी की बात है। अभी कुछ उपासक लोग ने बहुत मेहनत करके, इतना रिसोर्स ना होने पर भी, मगर उनके पास एक रिसोर्स है, श्रद्धा भक्ति का रिसोर्स है। उस जिसके पास श्रद्धा भक्ति का रिसोर्स है तो बाकी का अपने आप हो जाता है। उस श्रद्धा भक्ति का रिसोर्स से उन्होंने बुद्धिस्ट चैनल शुरू किया है। वंडरफुल। आई ऑल्सो कंग्रेचुलेट all the team, the leaders and the team of the Awas Buddhist channels. So, TV channel is a very powerful media है, तो उनके द्वारा हम लोग सबको पहुंच सकता है। नहीं तो हम लोग का देश इतना बड़ा है, हमारे कई लोगों को देश के कोने में रह जाता है, पता ही नहीं, हम लोगों को पता नहीं उनके बारे में, उनको पता नहीं। अभी ये टीवी चैनल के दौरान से हम लोग सब कनेक्ट कर सकते हैं, सब सुन सकते हैं हम लोग जो बोल रहे हैं, और हम भी उनको उनका समस्या तकलीफ जा करके दिखा सकते हैं दूसरों को। हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे नागपुर में जो बुद्धिस्ट टीवी चैनल हुआ वो दूसरे बौद्ध देश के जो बुद्धिस्ट चैनल है, श्रीलंका, थाईलैंड हुए, बर्मा में हुआ, ताइवान में है, कोरिया, उनके साथ हम लोग कैसे कनेक्ट करें, मिलकर करें, तो हम उसके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे। उससे बहुत अच्छा होगा कि भारत में क्या हो रहा है, इंडिया में बुद्धिज़्म के बारे में क्या हो रहा है, वो बुद्धिस्ट देश में, दूसरा देश में भी मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है। उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और वो लोग भी यहाँ आना चाहिए। आएंगे ज़रूर, तो थोड़ा सा हम लोगों को कम्युनिकेशंस, कोऑर्डिनेशन करने का ज़रूरत है। वो लोग यहाँ आएंगे, बहुत सपोर्ट सहायता करेंगे, और आप लोग सब वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं, और धीरे धीरे पूरा दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोवर ऑफ बुद्धा धर्म है, उनसे आप लोग सब कांटेक्ट हो जाएंगे, और फिर से पूरा भारत बुद्धा धर्म का प्रकाश से चमकने लगेंगे, शाइन होगा, मंगल होगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से एक दफ़ा जयदेव बाबा को हार्दिक कंग्रेचुलेशंस, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उन सबको कंग्रेचुलेशन। आप लोग सब आए हैं, वंडरफुल ब्यूटीफुल प्लेस। आई रियली होप टू कम अगेन एंड अगेन। मैं प्रार्थना करेंगे कि फिर से बार यहाँ आने का, यहाँ रहने का, और आप लोग सब से मिल करके बात करके जो भी कुछ कर सकते हैं टुगेदर, आई विल बी वेरी हैप्पी। और आई वांट टू सेंड माय पीपल हियर टू सी, आप लोगों से साथ मिल के काम करने के लिए। तो इसके साथ मैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन और हमारे लद्दाख के बुद्धिस्ट बौद्ध बंधुओं की ओर से मैं जयदेव बाबा जी को थोड़ा सा सम्मान करना चाहता हूँ, एक स्कार्फ के साथ और एक पिक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये फूल का जैसा है, लद्दाख सर्दी होने के कारण से फूल ज़्यादा नहीं होता है, तो इसलिए किसी ने ये फूल की जगह में बनाया स्कार्फ, और बहुत ही यहाँ मंत्र छापा हुआ है उनका लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे त्रिरत्न आपको स्वस्थ अच्छा दे, और बहुत बड़ा, और 20 साल जीना आपने, बहुत काम करना है। सो भगवान बुद्ध का कृपा आपके पास है। बुद्धं शरणं गच्छामि। मारा अंतःकरण से हूँ नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य भदंत संघसेन
जिनको हमने इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, सब लोगों को ये बता दूं कि 1935 में जब जयदेव बाबा साहब को मिलने गए तो उनके साथ में और 4 साथी थे जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मिलने गए थे। एक थे पागल बाबा, उनको पागल बाबा बोला जाता था क्योंकि वो दीवारों की तरह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के गाने बोलते थे और इतने पहाड़ी आवाज में बोलते थे कि उन्होंने पूरे गुजरात के घर घर में अपनी आवाज पहुंचाई। ऐसे पागल बाबा एक थे। दूसरे थे भीमा बाबा, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया भगवान बुद्ध के धम्म का। एक है मुंजा बाबा, जिन्होंने सिद्धार्थ हाई स्कूल भी निकाला। एक थे मुंडादास बाबा, जिन्होंने आरपीआई के जो अध्यक्ष थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे। और जो भूमिहीन का आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में लगातार 2 महीना तक जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सब लोग जेल में गए थे, गुजरात के भी लोग 2 महीना तक जेल में गए थे। और इतना ही नहीं, ऐसे बोला जाता है कि कुछ जो बहनें हमारी जेल में गई थी, वो जेल में उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा भीमराव। ऐसे साथियों को, जिन लोगों ने बाबा साहब के लिए काम किया, ऐसे 4 साथी और 5वें थे जयदेव बाप्पा। आज भंते जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि और वो 25 साल जिए। अभी 108 साल उनकी उम्र है और 25 साल उनकी उम्र बढ़नी चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से हम सब लोग उनको यहाँ पे स्वागत करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा जयदेव बाप्पा जी का। नागपुर में आने के बाद होटल में जिन्होंने व्यवस्था की, उनका सम्मान रखा। सबसे पहले जो पहुंचे ऐसे नागराव जी जयकर जयदेव बाप्पा का स्वागत करेंगे, ऐसी मैं उनसे विनती करता हूं। नागपुर नगरी के तरफ से, आप सबकी तरफ से धर्मेश जी फुसाटे, अमन कामड़े, डॉक्टर त्रिलोक हजारे, डॉक्टर शंकर खोबरागड़े, डॉक्टर प्रदीप आगलावे और साहेबराव सिरसाट, आप सब लोगों की तरफ से जयदेव बाप्पा को ये सारे लोग कमेटी की तरफ से सम्मानित करेंगे और सम्मान चिन्ह देंगे। अब सब लोगों से विनंती है कि आप सब लोगों की तरफ से ये जो सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है, अब सब लोग एक बार जरा खड़ा होके जरा पूरी आवाज और जोश के साथ परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। ये सम्मान पत्र हमारा मातृ संगठन समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स, आवाज इंडिया टीवी, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी, बुद्ध विहार मैत्री संघ, वंदना संघ दीक्षा भूमि, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, महाराष्ट्र ऑफिसर्स फोरम, कास्ट्राइब और विदर्भ अंचल की सभी बुद्ध विहार समितियां और आप सब, इनकी ओर से ये सम्मान पत्र जयदेव बापा को बहाल किया जा रहा है। सम्मान पत्र है न तावता धम्म धरो यावता बहुभासति योचं अप्पाम्मि सुत्वान धम्मं कायेन पश्यति स वे धम्म धरो होती यो धम्मं नपमज्जति। बहुत बोलने भर से धम्मधर नहीं होता है, थोड़ा भी धर्म को सुनकर काय से उसके आचरण करता है और जो धम्म में प्रमाद नहीं करता वो ही धम्मधर है। दुख और कष्टों से जीवन को मुक्ति दिलाने, अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर तृष्णा को अवसान दिलाने में प्रयासरत जयदेव बापा धम्म मार्ग में सम्यक दृष्टि की मशाल लेकर आनंद की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर लाखों अंधियारे जीवन के सम्यक संकल्प के साथ मार्गदर्शक बने। सम्यक वाणी से दुखियारे जीवन को सम्यक मार्ग बताया। धम्म की सीधी एवं सरल अनुभूति से सम्यक कर्म करते रहें और सम्यक व्यायाम में त्रिशरणों का आचरण कर सम्यक स्मृति के साथ कदम बढ़ाएं। सम्यक आजीविका आपकी ध्येय पूर्ति का साधन बनी तथा हर श्वास में सम्यक समाधि घटित हुई। नागनगरी दीक्षा भूमि में 3 अक्टूबर 1957 में आपने पूज्य भदंत गुरु चंद्रमणि जी से धम्म दीक्षा लेकर अनगिनत विरोधियों की आंधी में हाशिए का अंधियारा प्रकाशमान कर धम्म क्रांति को विकसित किया, उसे पल्लवित किया। आपकी चेतना लाखों हृदयों की प्रेरणा बनी। आपकी प्रेरणा से जूनागढ़ में 13 अक्टूबर 2013 में अशोका विजयादशमी के दिन नए सिरे से बोधि वृक्ष का बीजारोपण हुआ। इस वृक्ष की घनी छांव में जीवन शांति का अनुभव करेगा। गुजरात की भूमि में धम्म चक्र गतिमान करने के आपके इस महान कार्य को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपको हम सब नागपुरवासी मंगल कामनाएं देते हैं। भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम, भवतु सब्ब मंगलम। नमो बुद्धाय। जय भीम। बापा, आप गुजराती में बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे लोगों की एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि यदि थोड़ा हिंदी में बोल सके, हिंदी में नहीं, जो भी कोई, आपको पूरा अधिकार है, आप जो चाहे जैसे बोल सकते हैं। आप सब लोग एक बार तालियां बजाएं जयदेव बाप्पा के लिए। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा। क्या बात है, 108 साल का जवान खड़े होकर बात करने के लिए तैयार है। क्या बात है। सब लोग एक बार फिर से जरा आकाश तक पहुंचाने चाहिए तुम्हारे तालियों की गूंज। सबसे पहले भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर मारा अंतःकरण से हूँ नमन करता हूँ और फिर आप ये सब वैराट समुदाय को मैं मारा मस्तक झुकाता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आज से 2,500 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो भगवान बुद्ध ने ऐसा सूत्र दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब भगवान बुद्ध जन्मे અને
ये जमाने में उसकी नजरों से देखा तो काशी जईने करवत मुकावो तो मोक्ष मिले, પછી શંકર ઉપર કમળ પૂજા ખાઓ તો કૈલાસવાસી થાઓ। ત્યાર પછી યજ્ઞની અંદર ઘેટા બોકડા અને વાછડા એનું બલિદાન આપવામાં આવતું હતું અને આ દેશની जनता उसको धर्म मानती थी और सती प्रथा का रिवाज चालू होता। और जो पुत्र जन्मे तो जीवन और पुत्री का जो दीकरी जन्मे तो दूधना कुंडा में डुबाड़ी અને उसकी हत्या કરવામાં મારી નાખવામાં આવતી હતી। આવું બધું અને માણસોની પછવાડે જરડા, ડોકમાં ધૂણકા, કાનમાં ગરમ સીસા કરીને રેડતા હતા। આવા અન્યાય અને જુલમ જોયા ભગવાન બુદ્ધે ને ભગવાન બુદ્ધે સૌ પ્રથમ આ દુનિયામાં જાહેર કરી દીધું कि मैं ये हिस्सावादी धर्म को नहीं मानता हूँ। ये हिस्सावादी धर्म मुझको मंजूर नहीं है। अने उसी ने वो सूत्र दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जेमा जाजा माणसोनु जाजा लोकोनु हित होय, जाजा लोकोनु सुख होय, उसको मैं मानता हूँ। भगवान बुद्ध ने 2000 वर्ष पहले ये सूत्र दिया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सूत्र दिया कि धर्म मनुष्य के लिए है और मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। जो मनुष्य धर्म अंगीकार करे तो उसका सर्वांगी विकास हो जाए। इसलिए धर्म मनुष्य के लिए है और मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। कारण के जो बस है ये मनुष्य के लिए है। मनुष्य जो बस में मुसाफरी करे तो परिश्रम पड़ा सिवाय झड़प भेर धारी मंजिले पहुंची सके। એટલે મનુષ્ય માટે બસ છે પણ મનુષ્ય બસ માટે નથી કે જ્યાં ત્યાં એક્સિડન્ટ કરે, માણસોને મારી નાખે, હાથ પગ કાપી નાખે, એવું નથી। એટલે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ગરીબોનો, અછૂતોનો, દબાયેલો, શોષિતો, પીડિતોનું જેના હૃદયમાં રાત દાડો એ દુઃખ એને કોરી કોરીને ખાતું હતું જિંદગીના છેલ્લા શ્વાસ સુધી। દલિતો માટે, શોષિતો માટે એને સંઘર્ષ કર્યો છે અને આપણે એને સંદેશો આપ્યો છે, શિક્ષિત બનો। તમે પેટે પાટલા બાંધીને તમારા વ્યસનો છોડી દઈને તમારા બાળકોને ભણાવો। જેટલી તાલાવેલી વ્યસનોમાં છે એટલી તાલાવેલી આપણા બાળકોને ભણાવવામાં હોવી જોઈએ। અને બાળકોને ના શિક્ષણ આપી શકતા હોઈએ આપણે તો માણસે શરાબ નહીં પીવો જોઈએ, માણસે સિગરેટ બીડા ફૂંકવા ના જોઈએ, તમાકુ ના ખાવી જોઈએ, માવા ન ખાવા જોઈએ। મરણ અને પરણમાં જે ખોટા ખર્ચાના રીત રિવાજો છે એ બધા બંધ કરીને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનો બતાવેલો રાહ, શિક્ષિત બનો। શિક્ષિત બની અને સંગઠિત બનો। સંગઠિત બની और संघर्ष करो। संघर्ष कोनी सामने कि ज्यां मानवता हणाती होय, ज्यां मानवतानुं उल्लंघन थतुं होय, हाँ उसके साथ संघर्ष करना है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ये उद्देश्य आंबेडकर उसकी भाषा में किया है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। तो ये आपने भगवान बुद्ध અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર એના વિચારો આપણા જીવનમાં ઉતારીને અને અત્યાર સુધી ધર્મોએ મનુષ્યને નીચ બનાવ્યા છે, ઊંચ નીચના ભેદ ઊભા કર્યા છે, માણસનું શોષણ કર્યું છે
18 વાળા ધર્મ તો એને કહેવાય. ભગવાન બુદ્ધ धर्म जे जोड़े. भगवान बुद्ध कहते जे क्षण अपनी अंदर शुभ विचार प्रकट होता है और शुभ सुगड़िया होता है. जोड़े एनु नाम धर्म, अने जो तोड़े टुकड़ा करे उसका नाम है अधर्म. अपना डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते कि जाति विहीन समाज की स्थापना बिना मेरे मन में स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है. એટલે कबीर साहब कहते कि जब लग नाता नात जात का तब लग भक्ति न होय. भक्ति करे कोई शूरवीर जात वरण कुल ने खोय. तो दुनिया में એવું ચાલે છે. कबीर कहते हिंदू मुसलमान दोनों भाई कशबी, एक लीनी माला तो एक लीनी तशबी. एक रहे एकादशी तो एक रहे रोजा. अरे दोनों ये तन मन किया नहीं खोजा. एक पूजे देवड़ा एक पूजे घोड़ा. अरे दोनों की मतिया ले गए है चोरा. एक जाए मक्का एक जाए काशी. अरे दोनों के गले लग रही है फांसी. कहे कबीर सुनो न वेदू, ये बोलनहार ये तुरुक से के हिंदू. भगवान बुद्ध नु विपश्यना ध्यान से श्रेष्ठ में श्रेष्ठ. भगवान बुद्ध कोई व्यक्ति पछवाड़े आपने वड़गाड़ता नहीं. भगवान बुद्ध कहते अपो दीपो भव. तुम्हारी अंदर पड़ेली शक्ति उसको जगाओ. तुम्हारी अंदर पड़ेली शक्ति से उसको तुम जागृत करो. अपो दीपो भव. आपनु जे निज स्वरूप से इन्हें निरंतर रहवा दियो. एमा कोई भगवान के कोई देव देवी देवता एनी अंदर भेड़ववा नहीं. अने एनी अंदर भेड़वीए तो ई भेड़शेळ. અને ભેળસેળનું બીજું નામ છે ભ્રષ્ટાચાર. એટલે બધા ઉપરથી નાખેલા ભગવાનના આવરણો, દેવ દેવીઓના આવરણો, મૂરત, ચોઘડિયા, શુકન, અપશુકન, ગ્રહ, પનોતી, નાત, જાત, આ બધું જે ઉપરથી નાખેલું છે એ છોડવાનું ભગવાન બુદ્ધ અને આપણા બાબા સાહેબ આંબેડકર કહે છે. તો यानी उसको छोड़ने के लिए हम गुजरात से यहाँ नागपुर में आए हैं. तो गुजरात से नागपुर में आए हैं तो घर से हम प्रथम हमारा घर में बाहर निकलना पड़ेगा. नागपुर आने के लिए घर के बाहर निकलना पड़ेगा और हमारा गांव की सीमा छोड़नी पड़ेगी. और रास्ता में जेटला शहर जेटला गाम आड़ा आवे ई छोड़वा पड़े. जो ई ना छोड़े तो नागपुर कोई दी अभी थकाय नहीं. एम भगवान बुद्ध कहते सत्यमेव जयते. सत्यनो सदा जय थाय छे. अने सत्यथी मोटो दुनियामां कोई भगवान नथी. तो सत्यने मंजिले पहोंचता आडा जेटला असत्यना आवरणो आवे એને છોડી દેવા પડે. એટલે આપણે એવા ધર્મો સમજાવ્યા છે. એવું બધું સમજાવ્યું છે. કબીર કહેતે ગંગા કિનારે ભલે ઘર કરો और नित नाव निर्मल नीर. प्रेम विना नहीं पामिए एम कहे दास कबीर. कबीर कहते તમે ભગવાનને નામે ક્યાંય છેતરાશોમાં પ્રેમ સિવાય કુદરતને કંઈ ખપતું નથી. આંબાની અંદર દર વર્ષે આંબાની અંદર આમ એટલે કેરી આવે અને દરેક કેરીની અંદર ગોટલા અને દરેક ગોટલાની અંદર આંબો બનવાની ક્ષમતા રહેલી હોય છે. તો શું આંબાએ આ બધા ગોટલા એનું ધ્યાન ધરવા પેદા કર્યા છે? શું એનું સ્મરણ કરવા પેદા કર્યા ગોટલા?
શું એના ગુણગાન ગાવા ગોટલા કર્યા પેદા? આંબાએ એટલા માટે ગોટલા ઉત્પન્ન કર્યા છે કે મારો વંશ, મારો પરિવાર, મારા ગોટલા મારાથી મોટા આંબા બને અને ખૂબ ખૂબ કેરીઓનો ઉતારો આપે અને આ જગતપતિ કેરીનો રસ કેરીઓ ખાઈ ખાઈ થાકી જાય તો ખૂટે નહીં. પણ આ ગોટલા આંબાના હેતુને સમજી નહીં શકા તો કોઈ ગોટલા ગુણગાન ગાવામાં रह गया, कोई गोटला ध्यान धर्म में लग गया, कोई गोटला कर्म कांड में लग गया. जो आंबो बनવું તું એ ના બની શક્યા અને ઘણા ગોટલા કેરી ખાઈને જમીન ઉપર ફેંક દિયા તો સૂર્યના તાપમાં તપી તપી એની અંદર જે સત્વ હતું એ ખલાસ થયું અને કેટલાય ગોટલા રોડ ઉપર પડ્યા તો એના ઉપર ખટારા અને ટ્રેક્ટર એના વ્હીલ ફરી વળ્યા, ફોદે ફોદા નીકળી ગયા. આ અને કેટલાય ગોટલાને ધર્મગુરુ એવા મળ્યા કે એને શેકીને ખાઈ ગયા, કેટલાયના મુખવાસ બનાવી નાખ્યા. એટલે આપણી જિંદગી કબીર કે એટલી કિંમતી છે. एक श्वास में जात है, 3 लोक के मूल, कहना सो कह दिया कबीर, क्या कहूं बजा के ढोल. આપણું આ જે શરીર છે એ શરીરને કોઈ પણ ભગવાન જીવાડતા નહીં હે. આ શરીરને કોણ જીવાડે છે? આપણી અંદર શ્વાસ આવે છે જાય છે, श्वास आवे से जाए से, इसके लिए शरीर जिंदा है. श्वास निकल जाती है तो शरीर को शमशान पहुंचाना पड़ता है. એટલે श्वास के लिए ये जिंदगी अपनी है. ये अने अपनी जिंदगी इतनी कीमती है. एक श्वास में जात है, 3 लोक के मूल, कहना सो कह दिया कबीर, क्या कहूं बजा के ढोल. 1 मिनट में 15 वक्त આપણી અંદર શ્વાસ આવે છે જાય છે, આવે છે જાય છે. અને 24 કલાકમાં 21,600 વખત આપણી અંદર શ્વાસ આવે છે જાય છે, આવે છે જાય છે. હવે પ્રથમ આ દુનિયામાં કુદરતે 2 જાત ઉત્પન્ન કરી છે, એક સ્ત્રી અને એક પુરુષ. 2 જાત ઉત્પન્ન किया है કુદરતે, એક સ્ત્રી એક પુરુષ. 2 જાત એટલા માટે કેવી પડે છે કે બેયના ઘાટમાં ફેર છે. પુરુષનો ઘાટ જુદો છે, સ્ત્રીનો ઘાટ જુદો છે. એટલે આ કુદરતની બનાવેલી 2 જાત છે. એમાં પૂછવું ન પડે કે તમે કેવા છો, જોયા ભેગી ખબર પડી જાય કે આ સ્ત્રી છે, આ પુરુષ છે. શરીરના ઘાટને લઈને ખબર પડી જાય છે. હવે શરીરની અંદર જેના આધારે આ શરીર જીવે છે, આ પ્રાણવાયુ સ્ત્રી નથી, આ પ્રાણવાયુ પુરુષ નહીં है, આ પ્રાણવાયુ हिंदू नहीं है, આ પ્રાણવાયુ मुसलमान नहीं है, प्राणवायु क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है. तो ज्यादा अपनी अंदर श्वास आवे थे, भगवान बुद्ध उसको निर्वाण करता है. पंडित करता पाडो सारो से, जो पाडा ना होत तो भैंस व्यात नहीं અને ઘાટું દૂધ દહીં માખણ ઘી આ કોના પ્રતાપે મળે છે? પાડાના પ્રતાપે वो सब मिलता है. અને पंडितों ब्रह्मणाમાં નાખતા है मूर्त सोगड़िया जो साचा हो तो अमृत सोगड़ियाમાં આપણે ઝેરી દવા પીએ કે ઝેરી ટીકડા ખાઈએ તો અમૃત સોગડિયું બચાવે ખરું? ના બચાવે, મરી જવાય. એટલે સોગડિયાને મુહૂર્તે પલટું શુભ દિન શુભ ઘડી, પલટું શુભ દિન શુભ ઘડી, याद पड़े जब नाम, लग्न मुहूर्त झूठ सब और सब बिगाड़े काम. भगवान बुद्ध कहते जे क्षण अपनी अंदर शुभ विचार प्रकट होता है और शुभ सुगड़िया होता है. और जे टाइम आप पोते ने अपना भीतर में अशुभ विचार
वो आते हैं उसको अशुभ जोगड़िया भगवान बुद्ध बोलता है। अपनी अंदर એવું તત્વ છે કે માણસ જો પોતાના વિચારોનું જેવું સેવન કરે એવો એ બની જાય। જો મનુષ્ય દારૂના વિચારોનું સેવન કરે તો દારૂડિયો બની જાય, જુગારના વિચારોનું સેવન કરે તો જુગારી બની જાય, ચોરીના વિચારોનું સેવન કરે તો ચોર બની જાય, ગુંડાગીરીના વિચારોનું સેવન કરે માનવી ગુંડો બની જાય, રાજકારણના વિચારોનું સેવન કરે તો એ રાજકારણીઓ થઈ જાય। આ જગતમાં કોઈ જનેતા દારૂડિયો જણતી નથી, દારૂડિયું થવાય છે। આ જगत कोई जनेता जुगारी नहीं पैदा करती है, मगर जुगारी होता है, खाता है। और कोई जनेता चोर नहीं पैदा करती है, मगर चोर पोते होता है। એટલે પોતે જેવા વિચારોનું સેવન કરે એવું એનું જીવન બની જાય છે। એટલે पंडित से पाड़ा भला जोड़वा માટે कबीर ऐसा बोलता है। कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी सब में एक। कुओ एक से पानी भरवा वाली बहनों आखा गामनी थे। कोई पासे तांबाનું, कोई पासे पीतળનું, कोई पासे સ્ટીલનું, कोई पासे માટીનું બેડું છે। બધાય બેડામાં पानी एक ज है। पानी ने उसके मन में ख्याल भी नहीं आता कि बेड़ू तांबानु है कि पीतळनु है कि स्टीलनु है। और पानी नहीं जानता कि बेड़ू नवू है कि जूनू है। पानी ऐसा नहीं जानता कि वो पानी भरने वाली हिंदवानी है कि मुसलमान है, दोषी है कि दीकरी। कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी सब में है। એટલે કબીર કહે છે કોઈ ઊંચ નથી, કોઈ નીચ નથી। ઊંચ નીચના ભેદભાવના પ્રતાપથી લાખો આપણા ભાઈઓ આપણને છોડી અને ધર્મને પાપે, ઊંચ નીચના ભેદના પાપે દિવસ રાત એના દિલમાં જાગૃતિ રાખે એવી હું ભગવાન બુદ્ધને પ્રાર્થના કરતા હું। આપણે છોડી અને ધર્માંતર કરીને મુસલમાન થઈ ગયા, ક્રિશ્ચિયનો થઈ ગયા। કોઈ દિવસ જિંદગીમાં આપણા ભાઈઓ બનવા પાછા આવી શકે એમ નથી। માટે આપણે જે હવે રહ્યા છીએ એટલા માટે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર કહે છે સંગઠિત બનો। હવે આપણે ક્યાંય જવું નથી, આપણે એક જ આશરો છે। કારણ કે જેટલા આ કોમવાદી ધર્મો છે, કોમવાદી ये ऐसा बोलता है कि जूनी संस्कृति पाछी लानी है। तो जूनी संस्कृति पाछी आवशे तो अपनी दशा क्या होगी। એટલા માટે बौद्ध धर्म स्वीकारવો जरूरी है। जो बौद्ध धर्म नहीं स्वीकारिए तो जो पाछी जूनी संस्कृति आएगी तो આપણે छिन भिन कर देगी। भगवान बुद्ध કહે છે તમારે સ્વર્ગની અંદર જીવવું હોય तो मारा पंचशीलनु पालन करो। दारू न पीवो, जुगार नहीं रमवो, चोरी नहीं करवी, जारी नहीं करवी, कोई जीवनी हिस्सा न करवी। आ 5 शीलनु तमे पालन करशो तो स्वर्ग तमने गोतू आवशे, तमारे स्वर्गे जवुं नहीं पड़े। अने जो आ 5 शीलनु पालन नहीं करो तो तमारे नरकमाय नहीं जवुं पड़े। તમે જ્યાં હશો ત્યાં નરક આવશે ગોતતું। એટલે દારૂ પીવાથી પ્રથમ ખિસ્સામાંથી ધન ઓછું થાય છે। દારૂ પીવાથી પ્રથમ ધન બગડે છે, પીધા પછી મન બગડે છે, અને મન બગડ્યા પછી પશુ ઢોર જેટલી મનુષ્યની કિંમત રહેતી નથી। એટલા માટે ભગવાન બુદ્ધે दारूना निषेध किया है कि दारू ना पीना चाहिए। भाई जुगार काय के लिए लोग रमते कि बीजाना खिस्सा में जो धन है ये अपने खिस्से में ले लेना है। इतला माटे जुगार रमे छे। એટલે ત્યાં ભગવાન બુદ્ધ ના પાડે છે કે ખરી પરસેવાની કમાણી
પરિશ્રમ કરી અને જે મેળવેલી કમાણી એ જ આપણા માટે હક છે. કોઈનું ચોરી લેવું કે જુગારમાં લઈ લેવું એ આપણા માટે માન્ય નથી, સત્ય નથી. એટલે ભગવાન બુદ્ધ જુગાર રમવાનો ના પાડે છે, ચોરી કરવાનો એટલા માટે ના પાડે છે. અને આપણી ઘરની સ્ત્રી સિવાય આડેધડ ક્યાંય અવર સ્ત્રી પર સ્ત્રીનું પરસ્ત્રી ગમન નહીં કરવાનું. આ ભગવાન બુદ્ધનો આદેશ છે. અને આપણું પેટ ભરવા માટે દેવદેવીઓના નામ લઈ ઘેટા બોકડા અને વાછડા કાપી અને એનું મટન ખાવું એ ભગવાન બુદ્ધ ના પાડે છે. આ ભગવાન બુદ્ધના પંચશીલ છે. દારૂ ન પીવો, જુગાર ન રમવો, ચોરી ન કરવી, જારી ન કરવી, જીવિકા ન કરવી. હું ગુજરાતમાં ઘીરે ઘીરે જાઉં છું અને બધાને ऐसा कहता हूं કે જોશ જોવાથી જો સુખ મિલતા હોય તો જોશ જોનારા કેમ અબજોપતિ ન હો જાય? ઈ કેમ ન દુખી કેમ રહે? એટલે જોશ જોવાથી જો મળતું હોય સુખ તો ઘરનો ધંધો એને શેનું દુઃખ? એટલે જોશ શા માટે ભુવા ઘરમાં ભેળા કરો છો? શા માટે જોવરાવો છો જોશ? પોતાએ કરેલા કર્મ નડે છે એમાં કઈને દેવો દોષ. અને તો હિન્દી મને ગલતી થાય છે એટલે મારી મજબૂરી છે. मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, माफ कर दो. હવે અંતમાં તો જેને જેને આ આયોજન કર્યું આપણે બધાને અહીંયા એકત્ર કર્યા એ આયોજકોને હું મારા અંતઃકરણથી ખરા દિલથી खूब खूब धन्यवाद देता हूँ. અને उसका हृदय में भगवान बुद्ध અને डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर દિવસ રાત એના દિલમાં જાગૃતિ રાખે એવી હું ભગવાન બુદ્ધને પ્રાર્થના કરતા હું. અને અંતમાં જેટલા તમે અહીંયા પધાર્યા છો બધાના હૃદયમાં ભગવાન બુદ્ધના વિચારો ઉતરે અને હૃદયનું અંધારું દૂર થઈ જાય એવી આશાની સાથે હું વિરમું છું. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબेडकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. धन्यवाद. ज्यांनी आयुष्यामध्ये शाळेमध्ये एकही वर्ग शिकले नाहीत परंतु बाबासाहेबांची विचारधारा घेऊन माणसाचं तत्वज्ञान स्वतः समजून दुसऱ्यांना शिकवण्याचं, भगवान बुद्धाचं तत्वज्ञान सांगण्याचं महत्कार्य जे जयदेव बाप्पांनी केलं त्यासाठी आम्ही सर्व लोक त्यांचे ऋणी आहोत, कृतज्ञ आहोत. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी वेळ कमी असल्यामुळे आणि लोकांचा सहभाग व्हावा म्हणून जास्तीत जास्त वेळ आपण लोकांकडे जाऊन लोक येतील यासाठी नियोजन केलं. प्रीतम मुलकुंदे यांना विनंती करतो की त्यांनी सर्वांचे आभार मानावे. मित्रांनो, आज हा सोहळा या ठिकाणी जो होत आहे तो गुजरातचे बाबासाहेबांचे सच्चे अनुयायी धम्मप्रचारक जयदेव बाप्पा यांचा नागरी सत्कार आपण इथे करीत आहोत. आणि या नागरी सत्कारात माननीय भदंत संघसेन यांचे मी आभार मानतो की ते लद्दाखवरून इतके काम असताना चंदीगडमध्ये, दिल्लीमध्ये, उत्तर प्रदेश आणि लद्दाख चारही ठिकाणी ते धम्मप्रचार करीत असतात. आपला वेळ काढून ते या ठिकाणी आले, मी त्यांचे आभार मानतो. माननीय देवेन मानवी जे गुजरातवरून इथं आले आहेत त्यांचे मी आभार मानतो. इंजिनियर विजय मेश्राम यांचे मी आभार मानतो. माननीय किशोर गजभिये साहेब यांचेही मी आभार मानतो. डॉक्टर शंकर खोब्रागडे साहेब, डॉक्टर त्रिलोक हजारे साहेब, माननीय राजेश ढाबरे त्यांचेही मी आभार मानतो. माननीय डॉक्टर प्रतिभा अगलावे साहेब, अमन कांबळे साहेब यांचे मी आभार मानतो. या सर्व कार्यक्रम आयोजन करण्यासाठी ज्या ज्या लोकांनी, ज्या संघटनांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजनात मदत केली त्या सर्व लोकांचे मी आभार मानतो. ज्यात आवाज इंडिया टीव्ही, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल असोसिएशन ऑफ इंजिनियर्स बानाई, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेल्थ ऑर्गनायझेशन, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ॲग्रिकोज असोसिएशन, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, वंदना संघ दीक्षाभूमी, महाराष्ट्र ऑफिसर फोरम, कास्ट्राइब संघटना, बुद्ध विहार मैत्री संघ, माननीय त्रिलोक हजारे, माननीय राजरतन मोटघरे, समता समाज संघ
सगळ्यात महत्त्वाचे आभार आम्ही मानतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती दीक्षाभूमी नागपूर चे सचिव सदानंद फुलझले, ज्यांनी हे मैदान दीक्षाभूमीची पवित्र भूमी आम्हाला दिली। या संपूर्ण आयोजनात आर्थिक मदत करताना कॉटन मार्केट व्यापारी संजय पाटील, आनंद डोंगरे, ढेंगरे साहेब, मेंढे साहेब, शंभरकर साहेब यांचेही मी आभार मानतो। ज्याप्रमाणे नागपूर जिल्ह्यातील शहरातील सर्व बौद्ध विहारांनी या कार्यक्रमात मदत केली, त्या सर्व विहारांच्या महिला समिती, विहार समिती आणि समस्त नागरिक आणि समस्त बुद्ध विहारांचे मी आभार मानतो। त्यासोबत भिक्षू संघ, अहोरात्र भिक्षू संघाने या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी दिवस रात्र एक करून प्रचार केला आणि आर्थिक सहकार्य सुद्धा दिले। अशा भिक्षू संघ यांचे मी आभार मानतो। भंते सारथी धम्मो, भंते नागा प्रकाश, भंते हर्षदीप, संपूर्ण भिक्षू संघाचे मी या ठिकाणी आभार मानतो। या ठिकाणी नवनीतजी ढडाळे यांनी मदत केली। हे जे बाहेर मागे बॅकड्रॉप दिसते आहे, एनटी मेश्राम साहेब यांनी मदत केली। समस्त विहारातील कार्यकर्ता, सिक्युरिटीचं काम करणारे, या सिक्युरिटीचं सर्व व्यवस्था पाहणारे महेशकर साहेब, या सर्वांचे मी आभार मानतो। आणि सर्वात शेवटी बौद्ध जनतेने या ठिकाणी येऊन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या कार्यक्रमात सहभाग घेतला, आपल्या सर्वांचे मनापासून मी आभार मानतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय प्रबुद्ध भारत।